नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। जूते मारो, राहुल गांधी पर फेंके जाने चाहिए, दलित समुदाय शुरू करेंगे यह आंदोलन। राहुल गांधी अक्सर कुछ मुद्दे को लेकर चर्चा में रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को धर्मशाला में कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश भर में जूता मारो आंदोलन शुरू करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में तभी सोचेंगे जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने के बारे में तभी सोचेंगे जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल ऐसी स्थिति भारत में नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अठवाले ने कहा कि दलितों, अनपिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो उसे निपटाया जाएगा। अठवाले कृषि को सहकारी समितियों से जोड़ने, यूक्रेन और रूस इजराइल हमास के संबंध में जारी युद्ध की स्थिति और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भागीदारी जैसे मुद्दे पर चर्चा के लिए विश्व सहकारी आतंक मंच द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आंदोलन शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री अठवाले ने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर उनकी टिप्पणी के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूता मारो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर जूते फेंके जाने चाहिए। राहुल गांधी बेकार आदमी हैं। हाल की जब राहुल इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को आपत्तिजनक बयान न देने की सलाह दी है। लोकतंत्र नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कैसे संभव है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी 99 सीटें पाकर विपक्ष के नेता कैसे बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सभी को आगे ले जा रही है, उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री अठवाले ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा देश के सामने ला दिया है। राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उन्हें सबक सिखाएगा। पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संविधान के माध्यम से दिया गया आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। क्या स्मृति ईरानी दिल्ली से राजनीतिक मुकाबला करेंगे? बीजेपी को अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच अमेठी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी बीजेपी की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वह हाल ही में राजनीतिक पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़े कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नजर आई हैं। इसी दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली के 14 जिला इकाइयों में से 7 में से सदस्यता अभियान की देखरेख करने की दी गई है। समाचारों के अनुसार स्मृति ईरानी ने दिल्ली में पार्टी कार्यक्रम में अपनी बढ़ती भागीदारी का संकेत देते हुए दक्षिण दिल्ली में घर खरीद लिया है। बीजेपी के एक नेता ने पीटीआई भाषा से कहा कि यह घटनाक्रम दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले चेहरे को लाने पर जोर दे रहा है। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कोई सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि एएपी ने 70 में से बाकी 8 सीटें जीती हैं, जबकि पार्टी सिर्फ 8 ही जीत सकी है। बीजेपी के दिल्ली शाखा के एक अन्य नेता ने कहा कि अगर आने वाले हफ्ते में सीएम पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो सहज रूप से इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को लेकर सवाल उठेंगे। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी, सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज बीजेपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा भी इस पद के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं।
उन्होंने दावा किया है कि पूरी पार्टी एक नेता के पीछे एकजुट होकर लोगों के बीच एकजुटता का संदेश देगी और अभियान को भी मजबूती मिलेगी। बीजेपी ने 2015 का विधानसभा चुनाव किरण देवी और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर लड़ा था। इस दौरान पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव के दौरान सिर्फ एक चेहरे को आगे करना ठीक नहीं है। इसे लेकर पार्टी में अभी भी चर्चा चल रही है। हाईकमान जल्दी इस पर फैसला ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए GFD इंडिया।